एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो छोटी बहनें सोना और मोना और अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। वो लोग बहुत गरीब थे, इसलिए उसके माता पिता खूब मेहनत करते थे। एक दिन की बात है, टुनटुनी के माता पिता काम के तलाश में शहर जा रहे थे। तभी रास्ते में एक बड़ी सी गाड़ी आती है और उन दोनों को कुचलकर चली जाती है। हादसा इतना बड़ा था कि मौके पर ही दोनों की मृत्यु हो जाती है। अरे अरे टुनटुनी, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ काका, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे वो माँ पापा घर पर नहीं हैं, वो दोनों शहर गए हुए हैं। आपको क्या काम है? अरे टुनटुनी, मुझे कुछ काम नहीं है, मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आया हूँ। तुम्हारे माँ बाप शहर जा रहे थे ना, उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया है और उन दोनों की मृत्यु हो गई है। जल्दी चलो। टुनटुनी अपनी बहनों के साथ अपने माता पिता को देखने के लिए जाती है। दीदी दीदी, मम्मी पापा को क्या हो गया? ये दोनों इस तरह क्यों पड़े हैं? हाँ दीदी, मम्मी पापा को उठाओ ना, ये दोनों ऐसे सो क्यों रहे हैं? सोना, मोना, मम्मी पापा अब कभी नहीं उठेंगे। ये दोनों हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुके हैं। इस बात की खबर टुनटुनी के चाचा और चाची को होती है। टुनटुनी के चाचा कालू कौवा और चाची काली कौवी दोनों उनसे मिलने के लिए आते हैं। अरे टुनटुनी, सोना, मोना, तुम तीनों शांत हो जाओ। देखो, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो हो चुका है। भैया और भाभी हमें छोड़कर जा चुके हैं, अब इन्हें हम वापस नहीं ला सकते। तुम्हारे पास मेरे अलावा अब कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इस तरह दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकता। हाँ हाँ टुनटुनी, चलो चलो, मेरे घर चलो, मेरे साथ रहना तुम लोग। वो दोनों टुनटुनी और सोना मोना को अपने घर ले जाते हैं। रात हो जाती है, तब सोना और मोना कहती हैं, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। हम लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। माँ पापा भी अब नहीं रहे, तो हम खाना कहाँ से खाएंगे? अरे तुम दोनों फिक्र मत करो, रुको, मैं अभी काकी से कुछ मांग कर लेकर आती हूँ। वो हमें खाने को कुछ तो दे देंगी। ये सोचकर टुनटुनी काली कौवी के पास जाती है और कहती है, काकी, सोना और मोना को बहुत जोरों की भूख लगी है। वो दोनों भूख से तड़प रही हैं। आप जरा खाने के लिए कुछ दे दीजिए ना, सुबह से दोनों बच्चियां भूखी हैं। छी छी छी, तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? सुबह माँ बाप मर गए और तुम्हें खाने की पड़ी हुई है। नहीं नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है। वो दोनों तो बच्चियां हैं, उन्हें क्या पता कि क्या हो गया है। बस उन दोनों के लिए खाना दे दीजिए, मुझे तो वैसे भी भूख नहीं है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी था वो मैंने और तुम्हारे काका ने खा लिया है। अब कल सुबह खाना बनेगा तो खा लेना, आज रात इसी तरह रह लो। काकी, ज्यादा कुछ नहीं तो एक रोटी दे दो, मैं एक रोटी में ही उन दोनों को खिला दूंगी। अरे मैंने बोला ना, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। जा यहाँ से चली जा, जाके चुपचाप पानी पीकर सो जा। टुनटुनी निराश होकर अपनी बहनों के पास चली जाती है। इस तरह रात बीत जाती है। अगली सुबह, अरियो कमबख्त, तीनों की तीनों बहुत आलसी हो, अभी तक सो रही हो। सूरज देखो सर पर निकल आया है और इन महारानियों के तो नींद ही नहीं खुल रहे हैं। कल माँ बाप मर गए और इन लोगों को कोई परवाह ही नहीं है। ये सुनकर तीनों बहनों की नींद खुल जाती है। क्या हुआ चाची, आप इस तरह क्यों चिल्ला रही हैं? अभी तो सुबह हुई है, ज्यादा देर तो नहीं हुआ ना हमें उठने में। अरे बेशरम लड़कियों, तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती है क्या? एक तो तुम अपने चाचा चाची के घर में रह रही हो और इस तरह महारानी की तरह सो रही हो। चलो उठो और घर का काम करना शुरू करो। जाओ, सोना मोना, तुम दोनों घर का बाकी काम करोगी और टुनटुनी, तुम खाना बनाओगी। नहीं नहीं चाची, हम तीनों में से ये सब काम करना किसी को भी नहीं आता है। माँ ने हमसे कभी भी काम नहीं करवाया ना। माँ और पापा तो खूब मेहनत करते थे और हमें स्कूल भेजते थे। हम लोग हमेशा से बस पढ़ाई करते आए हैं,
इसलिए घर के काम करने हमें नहीं आते हैं। क्या? अगर तुम लोगों को घर के काम नहीं करने आते हैं तो पहले नहीं कह सकती थी क्या? वरना मैं तुम्हें अपने घर में लाती ही नहीं। मैंने तो सोचा मुझे फ्री की 3 नौकरानियां मिल जाएंगी, मेरा काम हो जाएगा और मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी दे दूंगी। पर तुम तीनों तो यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने आ गई हो। चलो भागो यहाँ से, मेरे घर में तुम जैसी आलसी लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं नहीं काकी, ऐसा मत कहिए। हम तीनों कहाँ जाएंगे? मैं अपनी बहनों को लेकर कहाँ जाऊंगी? हमारा आपके अलावा कोई भी नहीं है। अरे तो जाके कहीं डूब मरो ना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने तो सोचा था तुम तीनों कुछ काम करोगी तो मेरी मदद होगी, पर तुम तीनों तो निकम्मी हो, निकम्मी। काली कौवी उन तीनों को बुरा भला कहकर घर से निकाल देती है। टुनटुनी अपनी बहनों को लेकर एक जंगल में चली जाती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर कहती है, सोना, मोना, मैं जानती हूँ तुम लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। मैं कुछ करती हूँ, तुम दोनों एक काम करना, तुम यहीं इसी पेड़ के नीचे रहना, यहाँ से कहीं भी जाना मत। और ये जंगल है, इधर उधर तो बिल्कुल भी मत जाना। मैं अभी खाने का कुछ इंतजाम करके आती हूँ। टुनटुनी खाने की तलाश करती हुई निकल जाती है। काफी देर चलने के बाद उसे एक दुकान मिलता है जिसमें मिट्ठू तोती थी। काकी, आपके पास खाने के लिए कुछ है क्या? आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हैं? मेरी 2 छोटी बहनें वहाँ पेड़ के नीचे भूखी खड़ी हैं। मुझे उन दोनों को खिलाना है। आप चाहे तो मैं कुछ काम कर दूंगी, बदले में आप मुझे खाना दे देना। बस कुछ काम दे दो। अरे बेटा, तुम कौन हो? तुम तो बहुत छोटी हो और तुम ऐसे क्यों भटक रही हो? क्या बात है? काकी, मेरा नाम टुनटुनी है। मेरी 2 बहनें भी हैं, सोना और मोना। कल हमारे माता पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद हम अपने काका काकी के घर गए थे, लेकिन उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। मेरी बहनें कल से भूखी हैं। वो दोनों तो मुझसे भी ज्यादा छोटी हैं। मैं तो भूखी रह भी लूं, लेकिन वो लोग भूखी नहीं रह पाएंगी। मुझे आप यहाँ अपनी दुकान में कुछ काम दे दो। नहीं नहीं टुनटुनी, तुम बहुत छोटी हो। ये उम्र काम करने की नहीं है, बल्कि तुम लोगों को तो पढ़ाई करनी चाहिए। एक काम करो, तुम अपनी बहनों को लेकर यहाँ पर आओ। टुनटुनी अपनी बहनों को लेकर आ जाती है। बेटा टुनटुनी, सोना और मोना, तुम दोनों भी मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे घर में कोई नहीं रहता है, मैं अकेली रहती हूँ। मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आज से अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। तुम तीनों मेरे साथ मेरे घर पर चलो। मिट्ठू तोती उन तीनों को अपने घर ले जाती है। पहले उन तीनों को अच्छा सा खाना खिलाती है, फिर उनसे कहती है, टुनटुनी, सोना और मोना, तुम तीनों आज से यहीं रहोगी, क्योंकि आज से तुम तीनों मेरी बेटियां हो। मेरी शादी एक अमीर कबूतर से हुई थी, लेकिन बहुत साल बीत जाने के बाद भी मुझे कोई औलाद नहीं हुई, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया और किसी और से शादी कर ली। फिर मैंने अपनी जिंदगी चलाने के लिए अपना काम धंधा शुरू कर दिया और आज मैं बहुत अमीर हो गई हूँ, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है, ना मेरे माँ बाप, ना मेरा पति। मेरा इतना बड़ा घर होते हुए भी मैं अकेली रहती थी, लेकिन आज भगवान ने मेरी सारी कमी पूरी कर दी। आज से तुम तीनों की जिम्मेदारी मेरी है। तुम तीनों कोई भी काम नहीं करोगी। मैं कल ही तुम्हारा दाखिला स्कूल में करवा दूंगी और फिर तुम लोग मन लगाकर पढ़ाई करना। इस तरह उन 3 अनाथ बहनों को एक माँ मिल जाती है और मिट्ठू तोती को 3 बेटियां मिल जाती हैं। फिर सभी एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।